वेलकम टू बीएसई बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग लेकर आया प्रैक्टिस सेट 2 जो स्पार्क पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश किए गए थे। अभी तक कोई भी नया प्रैक्टिस सेट मार्केट में बीएसएससी इंटर लेवल का उपलब्ध नहीं हो सका है। उपलब्ध होने पर नए प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करेंगे। जब तक इसी प्रैक्टिस सेट से हम लोग अपने तैयारी को आगे ले चलते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल बटन को दबा दें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 का पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस की किसने लिखा है? प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस को लिखने वाले कौन है? शिवांगी, सुबाडे, मुंशी प्रेमचंद या भीष्म साहनी? तो सही जवाब होगा भीष्म साहनी यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारतीय संसद के अंग है। भारतीय जो संसद है उसके अंग के रूप में लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति यानी ऑप्शन ए तीनों कहलाते हैं भारतीय संसद के अंग। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए क्या कर रहा है। सांची का स्तूप कहाँ है? सांची का स्तूप आपको मध्य प्रदेश में है। सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा, कोणार्क उड़ीसा में। लाल बाग गार्डन के रूप में आपको बात किया जाए तो यह है आपको कर्नाटक में। और चार मीनार कहाँ है? आंध्र प्रदेश, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। क्लियर। नेक्स्ट, राजकोषी घाटा क्या होता है? राजकोषी घाटा क्या होता है? तो इसका राजकोषी घाटा होता है उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियां घटाने के बाद जो कुल व्यय प्राप्त होता है उसी को राजकोषी घाटा कहते हैं। यानी उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियां घटाने के बाद कुल व्यय को ही राजकोषी घाटा कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो यह है बैडमिंटन से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस में दिया जाता है? सिनेमा में, विज्ञान में, पत्रकारिता में या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। क्लियर। यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, इनमें से कोई नहीं। सार्क, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य निम्नलिखित की सहायता करना। अंत्योदय अन्न योजना जो है उसका क्या कार्य है? उसका कार्य है कि अत्यंत गरीब लोग की सहायता करना। मेन उद्देश्य क्या था? गरीब लोगों की सहायता करना। निम्नलिखित में कौन सा मेल सही नहीं है? ये कौन सा मेल सही नहीं? जैसे भांगड़ा पंजाब से सही है। बिहू किससे संबंधित है? असम राज्य से संबंधित है, ना कि नागालैंड से। गरबा गुजरात से, तमाशा महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस के रूप में 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी। चुनाव आयोग निम्नलिखित के अधीन कार्य करता है। चुनाव आयोग किसके अधीन कार्य करता है? तो चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था यानी स्वतंत्र संस्था या संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से लेकर 324 से लेकर 329 तक क्या वर्णन है? चुनाव आयोग का वर्णन है। यह मुख्य चुनाव आयोग एवं अन्य चुनाव आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। यानी चुनाव आयोग किसके अधीन काम करता है? तो चुनाव आयोग क्या होता है? स्वतंत्र होता है और यह किसी के अधीन कार्य नहीं करता है। क्लियर। यानी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाता। NASDAQ की नेस्डैक में लिस्ट की जाने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? ये जो नेस्डैक है इसमें लिस्ट की जाने वाली पहला भारतीय कंपनी कौन सा है? तो इन्फोसिस पहला भारतीय कंपनी है। क्लियर। आईने ए अकबरी की रचयिता कौन है? आईने ए अकबरी के रचयिता है अबुल फजल। कौन? अबुल फजल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? केंद्र सरकार जो है
भू राजस्व नहीं लगाती। भू राजस्व कहाँ लगता है? राज्य सरकार, जबकि आयकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क केंद्र सरकार लगाती है। राष्ट्रीय आय और बाजार कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के मध्य अंतर क्या होता है? राष्ट्रीय आय और बाजार कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के मध्य अंतर क्या कहलाता है? तो यह निवल अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। निवल अप्रत्यक्ष कर, यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित है कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती? कौन ऐसा नदी है जो पश्चिम की तरफ बहता है? तो दिया गया नर्मदा, कावेरी, कृष्णा या गोदावरी। तो सही जवाब होगा कावेरी नदी पश्चिम की तरफ बहता है। कौन सा? कावेरी नदी। क्लियर, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, कावेरी नदी। एक मिनट, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी और कृष्णा। नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदी है जो पश्चिम की तरफ बहती है, बाकी सभी नदियां पूरब की तरफ, यानी नर्मदा होगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। क्या? नर्मदा। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? भारत का जो संविधान बना उसको बनाने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अति तापित होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है? अति तापित ग्रह कौन सा होता है? तो यह है बुध ग्रह, यानी ऑप्शन ए। डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके, इसीलिए उसको क्या करते? क्रॉस करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? सती प्रथा का सबसे ज्यादा विरोध करने वाले कौन थे? राजा राम मोहन राय। क्लियर। अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। कौन? बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में एम.एस. स्वामीनाथन को कहलाते हैं, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान निम्नलिखित में से है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? 7वां स्थान है, यानी ऑप्शन डी। स्वेज नहर जोड़ता है। स्वेज नहर किसे जोड़ता है? तो यह देखिए लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन जोड़ता है? स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य की राजधानी नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से कौन किसी राज्य की राजधानी नहीं है? देहरादून, कानपुर, लखनऊ या पटना। तो सही जवाब होगा कानपुर नहीं है, क्योंकि कानपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, पटना हो गया बिहार की, देहरादून ये हो गया। नाजीवाद के संस्थापक कौन है? नाजीवाद के संस्थापक के रूप में हिटलर को कहलाते हैं। हिटलर नाजीवाद के संस्थापक कहलाते हैं। ऑप्शन ए। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? तो किसने? इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। कुतुब मीनार का नींव डालने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिसको पूरा कराने वाले इल्तुतमिश थे, और उसका 5वां मंजिल बनाने वाले कौन थे? तो फिरोज शाह तुगलक। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर का बात किया जाए तो लोथल है, यानी लोथल उसकी पतन नगर है। फायान कहाँ का निवासी था? फायान एक चीनी निवासी था। कहाँ का? चीन का निवासी था। ऑप्शन सी। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। मानचित्र जो मैप होता है उसमें पर्वत और पहाड़ को लाल रंग से दर्शाया जाता है। किससे? लाल रंग से। ठीक। जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जंप बॉल शब्द का संबंध बास्केटबॉल से। किससे? बास्केटबॉल से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी हुई है? भूमिगत जल से कास्ट वीडियो बना हुआ है। कौन सा? कास्ट वीडियो एक ऐसा आकृति है जो भूमिगत जल से बना हुआ है। क्लियर। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट, राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित करता है। लोकसभा में सदस्यों को एंग्लो इंडियन को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकते हैं राष्ट्रपति। कंटूर रेखा दर्शाती है। कंटूर रेखा क्या चीज को दर्शाता है? यह समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को कंटूर रेखा दर्शाती है, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के नजदीक है? भूमध्य रेखा के नजदीक का बात किया जाए तो यह विशाखापट्टनम, यानी ऑप्शन बी विशाखापट्टनम। नेक्स्ट, मांग का नियम का आशय है कि जब किसी वस्तु की मांग अधिक होती है तब, मांग के नियम का आशय है कि जब किसी वस्तु की मांग अधिक होती है तो उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन दो राज्यों की राजधानी है? दो राज्य की राजधानी के रूप में चंडीगढ़ कहलाते हैं। ऑप्शन ए। मेगास्थनीज राजदूत था, मेगास्थनीज जो राजदूत थे वो सेलुकस के थे, यानी ऑप्शन ए। तृष्ण के छीन हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने क्या कहा है? तृष्ण यानी इच्छा को छीन हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा है, यानी ऑप्शन बी निर्वाण। नेक्स्ट, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? खुदाई खिदमतगार की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी, जिसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। श्रीलंका में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है? श्रीलंका में सिंहली जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है। कौन सी? सिंहली। नेक्स्ट, भारत में रबर का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है? रबर के उत्पादन वाले राज्य केरल राज्य में सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन होता है। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई, 1945 में। ऑप्शन ए। सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वस्त किया था? सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वस्त किया था? यह करने वाले कौन थे? महमूद गजनवी, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? पहले महिला अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे एनी बेसेंट, यानी ऑप्शन सी। गौतम बुद्ध के पिता का नाम था, गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाने वाले कौन थे? तो इनमें से कोई नहीं, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, न तो हुमायूं करवाए थे, न तो बाबर, न तो जहांगीर। यानी फतेहपुर सीकरी के निर्माण के बारे में बात किया जाए, यह करवाने वाले मुगल सम्राट अकबर थे। कौन? अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। क्लियर? नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निम्नलिखित में से कौन सा काम नहीं करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या नहीं करता है? तो वह विनिमय दर की स्थिति करने के लिए नई मुद्रा बना सकता है, यह नया मुद्रा बनाने का काम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष नहीं करता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। क्लियर? अब देखिए क्या कर रहा है, इसको भी मिलाने वाला है। निम्नलिखित पुस्तकों का मिलान उनके लेखक से कीजिए। कौन सा पुस्तक के लेखक कौन है, इसको मिलान करना है। तो इसको देख लीजिए क्या कर रहा है। द सैटानिक वर्सेज लिखा हुआ है किसका? सलमान रश्दी का, यानी ऑप्शन 3। द हाउस फॉर मिस विश्वास, द हाउस फॉर मिस विश्वास का बात किया जाए तो BN नायपॉल का, यानी 2। इंटरप्रेटर ऑफ मेलडीज, इंटरप्रेटर ऑफ मेलडीज का बात किया जाए तो ये झुम्मा लहरी का। सनी डेज है सुनील गावस्कर का। इंपॉर्टेंट इसमें सनी डेज है सुनील गावस्कर का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। और इंटरप्रेटर ऑफ मिडिल डेज का बात किया जाता है झुम्मा लहरी। द सैटानिक वर्सेज का बात किया जाए तो सलमान रश्दी। और द हाउस फॉर मिस विश्वास का VS नायपॉल का। क्लियर? नेक्स्ट, विज्ञान और विज्ञान से रिलेटेड यानी साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस उर्वरक में उपलब्ध नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक होती है? नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक यूरिया में होता है। किसमें? यूरिया में। नेक्स्ट, निम्नलिखित ऑक्साइडों का विचार कीजिए। जो ऑक्साइड दिया गया है वो किस तरह का ऑक्साइड है? इनमें से क्षारीय प्रकृति के अवरोही क्रम के अनुसार ऑक्साइड का सही अनुक्रम कौन सा होगा? क्षारीय प्रकृति का अवरोध यानी घटते क्रम, यानी सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन है, उसके बाद उससे कम कौन है, उसके बाद उससे कम कौन है, यह पता करना है। तो सबसे अधिक क्षारीय का बात किया जाता है N2O नाइट्रोजन ऑक्साइड,
उसके बाद का बात किया जाए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसके बाद एल्युमिनियम Al2O3 है, उसके बाद CuO, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। जब कोई पिंड किसी तल में किसी नियत अक्ष के प्रति घूर्णन करता है तब इसका कोणीय संवेग निम्नलिखित दिशा के साथ निर्देश होता है। किस दिशा के साथ निर्देश होगा? यह घूर्णन अक्ष की ओर। किसी पिंड में निहित कुल गति कहलाती है। किसी पिंड में निहित कुल गति को संवेग कहते हैं। नेक्स्ट, हुक नियम निम्नलिखित तक की लागू होता है। हुक का नियम किसके लिए लागू होता है? हुक के नियम का बात किया जाए प्रतिस्थापन सीमा के लिए लागू होता है। किसी जल के निमग्न पृष्ठ पर परिणामी बल जब जिस बिंदु पर कार्य करता है कहलाता है। परिणामी बल जिस बिंदु पर कार्य करता है उसे उत्प्लावन बल कहते हैं। ऑप्शन डी। नियत आयतन और गैस के इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है, यानी ऑप्शन ए। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विरूपण अस्थायी तौर पर रह जाता है क्या कहलाता है? विरूपण अस्थायी तौर पर सुघटता में रह जाता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, चालक का प्रतिरोध होता है। चालक का प्रतिरोध इनमें से कोई नहीं, किसी में चालक का ये जो ऑप्शन दिए इनमें से किसी में नहीं होता है, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विद्युत माप यंत्रों में विद्युत ऊर्जा निम्नलिखित में निरूपित होती है। विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में निरूपित होती है, यानी ऑप्शन बी। चंद्रमा के पृष्ठ पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात क्यों नहीं करते? बात इसलिए नहीं करते क्योंकि वहाँ ध्वनि तरंगे निर्वात में आगे नहीं बढ़ सकती। वहाँ निर्वात होता है और ध्वनि तरंगों के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, जिस कारण वहाँ बात नहीं करते। क्लियर? नेक्स्ट, कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबक क्षेत्र से होकर गुजरता है तो क्या होता है? तो वेग और ऊर्जा नियत रहता है। वेग और ऊर्जा नियत रहता है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रथम नियम के संबंध में यह है कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं होती है, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन निकलता है। ऑप्शन सी। धूप की निम्न में से कौन सी किरणें सौर कुकर को गर्म करने में सहायता करती है? सौर कुकर को गर्म करने में अवरक्त किरणें सहायता करती है। ऑप्शन ए। ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है क्या कहलाती है? शरीर के तापमान को बनाए रखने वाली ग्रंथि हाइपोथैलेमस कहलाता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कार्बन की प्रतिशतता निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम होती है? सबसे कम प्रतिशतता का बात किया जाए तो यह पिटवा लोहा में सबसे कम कार्बन होता है। ऑप्शन डी। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर निम्नलिखित से बना होता है। आईसी चिप सिलिकॉन का बना होता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, चलती बस के आकस्मिक रुक जाने पर यात्रियों पर आगे की ओर धक्का लगने का कारण क्या है? जब चलता हुआ बस एक रुक जाता है तो यात्रियों को आगे की ओर धक्का लगने का कारण है यात्रियों का जड़त्व। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कर रहा है? ध्वनि तरंग परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती, यानी दोनों बात सही है, यानी ऑप्शन सी। ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती। यह न्यूमेरिकल है, इसको बनाएंगे तभी सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। पृष्ठ तनाव निम्नलिखित से उत्पन्न होता है। पृष्ठ तनाव किसके कारण उत्पन्न होता है? तो सहसंजस बल के कारण, यानी ऑप्शन बी। जल में नमक मिलाने से जल का क्वथनांक और हिमांक क्या होगा? जल में जब नमक मिलाएंगे तो क्वथनांक बढ़ेगा जबकि हिमांक घटेगा, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट, Fe3O4 में आयरन निम्नलिखित संयोजकता प्रदर्शित करती है। Fe3O4 में आयरन कितनी संयोजकता प्रदर्शित करेगी? आयरन 2 और 3 का संयोजकता प्रदर्शित करेगी, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, प्रोटीन का सबसे उच्च स्रोत क्या है? प्रोटीन का सबसे उच्च स्रोत के रूप में दाल कहलाते हैं, यानी ऑप्शन बी। अब क्या है? मैथ की क्वेश्चन है, इसके लिए मैं अगर आप लोग चाहेंगे तो मैथ का भी
क्लास आप लोग को मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको इस चैनल को साथ जुड़ना पड़ेगा और अधिक की अधिक संख्या में। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल बटन को दबा दे, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू वंस अगेन।